हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आते हैं, हमें पॉलिनोमियल चल रहा था क्लास 9 में मैथ्स में। ठीक है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? फैक्टराइजेशन था। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है? फैक्टराइजेशन है। ठीक है, बट ये थोड़ा सा टफ फैक्टराइजेशन है और आपके क्लास 9 में सबसे टफ फैक्टराइजेशन यही होगा। 4 क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी में, ठीक है, लेकिन ये थोड़े से टफ हैं और इनको बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक चीज देखिए, कभी भी अगर, ठीक है, हम कोई फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और उस फैक्टर में 2 से ज्यादा पावर है। कितना है? 2 से ज्यादा। यहाँ पे कितना पावर है? 3 पावर है। ठीक है, तो हम उसका जो फैक्टर होता है वो फैक्टर थ्योरम से करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसको अगर हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, अगर pa 0 हो जाता है तो x माइनस ए क्या होता है? उसका फैक्टर होता है। हम इसी प्रिंसिपल का यूज करेंगे। ये तो मैंने आपको लैंग्वेज बता दिया, ठीक है, लेकिन यूज कैसे करते हैं आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो देखिए आप इसको कैसे इसको किया जाएगा। इसमें सबसे पहला काम ये होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं अपने मन से, ठीक है, x का कोई वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू पुट करते हैं तो x शुरुआत कहां से किया जाता है? 1 -1 2 -2, ठीक है, 3 -3, ऐसे पुट करते जाते हैं। ठीक है, अपने मन से आर्बिट्रेरी वैसे ले लेते हैं कोई नंबर, जैसे शुरुआत 1 से करते हैं, 1 -1 2 -2, और ये देखते हैं कि किस पर जो है ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, हम पहला काम इसमें यही करते हैं, ये अपने मन से आपको करना है। ठीक है, अब देखते हैं किस पे 0 हो जाता है। ठीक है, तो चेक करते हैं पहले उसको, किनारे जो है कहीं रफ पे चेक कर लेते हैं। तो जैसे मान लो मैं अगर ले लेता हूं x = 1 अगर लेता हूं, ठीक है, तो ये हो गया 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 और +2। ठीक है, ये 1 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, +2 हो गया। ठीक है, 2 और 1 कितना हो गया? 3, -2 -1 कितना हो गया? 3, 3 में से 3 है 0। ठीक है, तो x = 1 रखने में हमारा काम बन गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो यहां हमने रद्द किया, ये 0 हो गया। अब हम आते हैं इधर। ठीक है, अब जो है देखो, मान लेंगे लेट px = x³ -2x² -x + 2। ठीक है, अब एट x = 1 हमको ये पता चल गया कि 1 रखने पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इसको करके दिखाना पड़ेगा हमें। ठीक है, एट x = 1, तो p1 क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 और +2, तो 1 का क्यूब 1, ये -2 -1 और +2। ठीक है, 2 और 1 कितना हो गया? 3, फिर 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 में से 3 का कितना बचा? 0। ठीक है, तो x = 1 पे क्या हो गया? रिमाइंडर 0 हुआ। तो x = 1 पे अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना, +1 को इधर लाएंगे तो +1 इधर आएगा तो क्या होगा? -1। x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझे? ये हमारा पहला काम होता है। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमने यहां पे प्रूफ किया कि x - 1 इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इफ x - 1 इज फैक्टर, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर x - 1 फैक्टर है या कोई भी फैक्टर होता है, ठीक है, तो फैक्टर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है। जैसे मान लो 14 है तो 14 का फैक्टर 2 है, तो 2 7 जा 14, तो रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा ना। ठीक है, तो ठीक वही चीज है इसमें भी। ठीक है, x - 1 इसका फैक्टर आपने प्रूफ किया, तो हम x - 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 आएगा। अब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x³ -2x² -x + 2 को किससे डिवाइड करेंगे? x - 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आप देखो, मैंने आपको बताया था ये भी मेथड, ये x है और ये क्या है? x³ है। ठीक है, दोनों का पहला टर्म देखा जाता है। अब हम ये सोचेंगे कि x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x³ हो जाए, तो आप बोलोगे x² से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने x² से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x² से x में मल्टीप्लाई हुआ, कितना बचा? x³। ठीक है, और x² का 1 में मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ? -x²। ठीक है, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक,
अब माइनस 2x² और प्लस x² कितना हो जाएगा, माइनस x² हो जाएगा, और ये माइनस x हो गया और प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। अब माइनस x बार ले जाते हैं तो माइनस x का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, माइनस x² हुआ, माइनस x का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो अब ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब देखो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, तो माइनस x और माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस 2x और प्लस 2। अब कितने टाइम जाएगा, माइनस 2 बार में जाएगा, तो माइनस 2 में x से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 2x हुआ, और माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो दोनों कट जाएगा ना, माइनस 2x और प्लस 2x ये कटा, प्लस 2 और माइनस 2 ये कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ जगह नहीं तो रिमाइंडर क्या हुआ, 0। तो अगर x माइनस 1 फैक्टर था तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अब बताओ हम क्या लिख सकते हैं नाउ। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं कि x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू, ठीक है, x माइनस 1 और इंटू x² माइनस x माइनस 2। बात समझ गए। जैसे अगर मान लो मैं कहूं कि 14 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 7 जा 14, ये कैंसिल हो गया, तो 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7। 14 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 7 लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही x माइनस 1 से इसको डिवाइड करने पर पोटेंट कितना आया है, तो हम लिख सकते हैं x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, अब इसका फैक्टर आप कर सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था। क्या हो जाएगा, बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, लास्ट वाला टर्म क्या है, माइनस है, तो बीच वाला कैसे मिलता है, माइनस करने पर मिलता है। तो इसको हम लिख देंगे 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये हुआ x माइनस 1 और ये हो गया x² माइनस 2x, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और ये माइनस 2। ठीक है, x माइनस 1, अब यहां से x आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस 2, यहां से 1 कॉमन ले लो, हो गया x माइनस 2। ठीक है, तो अब ये हो गया x माइनस 1, x माइनस 2 आप देखो दोनों जगह कॉमन है, जिसको आप पूरा बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा, x प्लस 1। तो इसका फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, यही इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो इतना लंबा प्रोसेस हमको क्या होगा, करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में क्या है, पहले हम देखेंगे किस पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा, फिर फैक्टर को फाइंड करेंगे, फिर फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो पोटेंट बचेगा अगर उसका भी फैक्टर हो सकता है तो फैक्टर अब क्या करेंगे। एक चीज आप देखना, ध्यान देना आप इस चीज में। ठीक है, ध्यान ये देना है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ये देखिए कि यहां से अगर मैं इन दोनों का पेयर बना लेता हूं, ठीक है, तो ये हो गया x³ माइनस 2x² और ये माइनस हमने बाहर ब्रैकेट में कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x माइनस 2। ठीक है, तो अगर मैं यहां से x² कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, इधर x बच जाएगा, इधर 2 बच जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं कॉमन है, 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचा x माइनस 2। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो गया x² माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 2 x² और 1 को लिख देंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया x प्लस 1, a² माइनस b² जानते हैं आप लोग, a प्लस b a माइनस b होता है x माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ठीक है, आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो इतने में लग गया, फिर हमें इतना ज्यादा करने की जरूरत क्या थी। ठीक है, तो देखिए एक चीज मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर ये क्वेश्चन था कि ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं इस तरह के फैक्टर वाले। बात समझ में आया, सारे क्वेश्चन जो इस तरह के फैक्टर वाले होते हैं जिसमें क्या होता है, पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, वो इस तरीके से नहीं लग पाते हैं। ठीक है, ये सवाल था, ये क्वेश्चन था, लग गया, ठीक है, एग्जाम में आया आप लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं लगते हैं। ठीक है, इसलिए कभी भी अगर ऐसे हो भी जाता है तो आपको सॉल्व ऐसे ही करना है, फैक्टर थ्योरम से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक, तो px
मान लिया हमने इसको। अब आप एक चीज देखो, तो मैंने लास्ट में बताया था ना कि वो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से हो गया था, तो हम उतना लंबा प्रोसेस क्यों अपनाते। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आप उस तरह से लगाओगे तो नहीं होगा, ठीक है, इसको आपको फैक्टर थ्योरम से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, आर्बिट्ररी अपने मन से, और देखेंगे कब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये प्रोसेस जो होता है कि हम एक्स का वैल्यू जो पुट करते हैं, कभी कभी ये बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए। कॉमन सेंस ये लगाना चाहिए, देखो ये पॉलिनोमियल आप देख रहे हो ना, इसमें आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, क्या उस पे इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है, आंसर मिलेगा नहीं हो सकती। क्यों, इसके सारे टर्म पॉजिटिव है, देख रहे हैं ना, इसका मतलब किसी निगेटिव वैल्यू पे ही ये होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको पता चल गया, तो अब हम पॉजिटिव एक्स का पॉजिटिव वैल्यू रख करके इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अब सीधे निगेटिव वैल्यू रखेंगे। अब चेक कर लेते हैं, एट एक्स इक्वल टू -1, तो क्या होगा, -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 और प्लस 20, ठीक है। तो ये -1 हो गया और ये -1 का स्क्वायर +1, 13 हो गया, ये -32 हो गया और ये 20 हो गया। तो 20 और 13 कितना हो गया, 33, -32 और -1 33, तो ये 0 हो गया, मतलब हमारा काम हो गया, ठीक है। तब सीधे यहाँ पे आते हैं, लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू -1, ठीक है, ये -1 निकालेंगे तो क्या हो गया, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 और प्लस 20, ठीक है। ये -1 हो गया और ये 13 हो गया, ये -32 हो गया प्लस ये 20 हो गया, ठीक है। तो 20 और 13 कितना हो जाएगा, 33, और -32 और -1 33, ये रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 रखने पे क्या हो गया कि रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसमें फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब फैक्टर थ्योरम हम इसमें लगाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा, हमको पता ये चलेगा, देखिए ये -1 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1, तो लिख देंगे सो x + 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये x + 1 क्या हो गया, पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया, ठीक है। तो फैक्टर हो गया तो हम डिवाइड करते हैं, x + 1 से अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर x + 1 इसका फैक्टर है तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर अगर 0 आता है तभी क्वेश्चन हमारा सही, अदरवाइज नहीं सही होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तब देखो ये x है और ये क्या है, x³ है, कितने टाइम में जाएगा, x² टाइम में जाएगा, तो x² में x से मल्टीप्लाई हुआ x³ और x² का 1 में मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ, x², ठीक है। ये माइनस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया, 13x² में x² जाएगा कितना हो जाएगा, 12x², ये हो गया 32x और प्लस 20। अब कितनी बार में जाएगा, 12x बार में। देखो ये 12x² है ना, तो 12x बार हम ले जाएंगे, तो 12x में x से मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ, 12x², 12x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ, 12x, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस ये कैंसिल हुआ, 32 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, 20x प्लस 20। अब क्या हो जाएगा, 20 टाइम में चला जाएगा, 20 में x से मल्टीप्लाई हुआ 20x और 20 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ 20, ठीक है। माइनस माइनस कटा, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब हुआ कि हम जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहे हैं, सही लगा रहे हैं, ठीक है। बात समझ गए, अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा क्वेश्चन हो गया, अब हम लिख सकते हैं कि x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल टू, ये क्या है, x + 1, ये तो पहला फैक्टर हमने निकाला था, और इंटू x² प्लस 12x और प्लस 20, ठीक है। तो अब आप देखो, आप इसका फैक्टर कर सकते हो, क्या हो जाएगा, 10 + 2, ठीक है। तो 10 + 2 12 हो जाएगा, 10 2 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। x + 1 हुआ, ये x² हुआ, ये 10x हो गया और ये 2x हो गया और प्लस 20, ठीक है। तो x + 1 हो जाएगा x कॉमन ले लो, यहां से तो हो गया x + 10 और यहां से 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा, x + 10, ठीक है। अब ये हुआ x + 1, अब आप देखो दोनों जगह से x + 10 क्या करो,
बाहर निकालो तो क्या बचा, x प्लस 2 बचा। अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रोसेस आपके समझ में आया। प्रोसेस में क्या करेंगे, पहला प्रोसेस यही है, जब हम ये फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या फैक्टर होगा, फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इतना बढ़िया मेथड है, इससे आप ये 3 पावर है ना, तो 3 से ज्यादा भी पावर अगर रहता, 4 रहता, 5 रहता है, तो आप उसका भी फैक्टराइजेशन इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसमें 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको आप खुद करिएगा, डू योर सेल्फ। ठीक है, खुद करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, नहीं लगेगा तो मैं उसको फिर से क्या करूंगा, दोनों क्वेश्चन के लिए वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है।